Hello guys, how are you all and wish you are fit and fine. My name is Ankush Raj. Today I am study about plant. तो आज की इस वीडियो में हम प्लांट का इन वन शॉट हम इसका ख़त्म करने वाले हैं इस चैप्टर को, यानी इसी वीडियो में चैप्टर को शुरू भी करेंगे और इसी वीडियो में चैप्टर का द एंड भी करेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं, लेट्स गो। तो देखिए, सबसे पहला आप जाइए अपने गार्डन में, पार्क में, जहाँ भी जाइएगा आपको अपने सराउंडिंग में दिखेंगे प्लांट। अब ये प्लांट होता क्या है, अब अपने सराउंडिंग में जाके देखिए, आपको इतने छोटे से लेके बड़े बड़े ट्री देखने को मिलेंगे, लत्तर वाले ट्री देखने को मिलेंगे एंड बहुत सारे प्लांट आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब हमारा देखिए, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट, पार्ट्स ऑफ प्लांट, टाइप ऑफ प्लांट, रूट, स्टेम एंड लीफ एंड सो ऑन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारा फर्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट, यानी प्लांट का हमारे डेली लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। तो हम आपको बता दें कि प्लांट्स जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फूड पे हम डिपेंड करते हैं प्लांट पे। फूड के लिए हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम प्लांट पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि उसमें से जो उसकी कई की पत्तियां खाई जाती है, कई के जड़ें खाए जाते हैं और कई की फल फूल भी खाई जाती है। ठीक है, तो देखिए, अब देखिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कैसे है। चलिए लेट्स स्टार्ट, हम समझते हैं। तो देखिए, जैसे अब हम अगर खाते हैं साग सब्जी तो हम डायरेक्टली डिपेंड उसी पे हैं। अब हम वर्ड इनडायरेक्टली यूज क्या कर रहे हैं, तो देखिए, हम फूड खाते हैं तो क्या करते हैं, या तो खाते हैं हम प्लांट को, प्लांट से मिले हुए चीज़ को, या तो हम खाते हैं एनिमल से प्राप्त चीज़ को। एग्जाम्पल, प्लांट का एग्जाम्पल है आपका जो भी फ्रूट खाते हैं हम, फ्रूट हो गए, उसके बाद वेजिटेबल हो गए, ठीक है, वेज हो गई। उसके बाद एनिमल, एनिमल में हम क्या खाते हैं, जानवरों के मांस खाते हैं, यानी हम मीट खाते हैं। ठीक है, अब किस चीज़ का खाते हैं हम, या तो हम हेन का खाएंगे या तो हम गोट का खाएंगे। ठीक है, तो अब तो उसके बाद देखिए एनिमल कैसे डिपेंड है प्लांट पे। जैसे हर्बीवोर और एग्जांपल है आपके सामने मिल्क, उसका मीट हो गया। अब मिल्क से भी कई सारी आइटम बनती है, पनीर बनते हैं, रसगुल्ला बनते हैं एंड सो ऑन एंड वेरियस। ठीक है, अब देखिए, एग भी मिलते हैं, शहद भी मिलते हैं, ठीक है, एंड वेरियस बहुत ही एग्जाम्पल है इसके जो हमें एनिमल से मिलते हैं। और प्लांट से भी बहुत ही सारी हमें चीज़ें मिलती है जो हमारे खाने के लिए यूज हैं। तो जानवर जो होते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, वो तीन तरह के होते हैं। एक होते हैं हर्बीवोरियस जो साग सब्जी खाते हैं, कार्निवोरियस जो मांस पर डिपेंड करते हैं, और ओमनिवोरियस जो दोनों को खाते हैं, यानी वो सर्वभक्षी होते हैं। तो जो शाकाहारी होता है वो डायरेक्टली प्लांट पर डिपेंड है। ठीक है, अब जो मांसाहारी है वो कैसे प्लांट पर डिपेंड है, तो एक एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। ठीक है, अब जैसे हम एक लायन, लायन क्या है, लायन है एक कार्निवोरियस एनिमल। ठीक है, लायन है कार्निवोरियस एनिमल, कार्निवोरियस एनिमल है। ठीक है, लायन किसको खाता है, हिरन को खाता है, यानी वो डियर को खाता है। डियर क्या है, डियर है हर्बीवोरियस, हर्बीवोरियस। ठीक है, और इस डियर को कौन खाता है, सॉरी, इस डियर को क्या खाता है, पहले डियर क्या खाता है वह, तो डियर खाता है प्लांट। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम प्लांट पे डिपेंड करते हैं। तो आई होप कि आपको ये फर्स्ट टॉपिक समझ में आ गया होगा कि इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट। अब हम क्या सांस लेते हैं, हम लेते हैं ऑक्सीजन और छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। और जो प्लांट होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं।
तो वही जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं वो हम लेते हैं। तो इसीलिए प्लांट जो है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कि अब प्लांट को हम कट कर देते हैं तो उससे होने वाले नुकसान क्या है, चलिए देखते हैं। ठीक है, पहले तो अगर हम देखिए प्लांट, ठीक है, ये प्लांट है, ये करता है अपने खाना बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा ये अपना भोजन बनाता है, ये हम जानते हैं। ठीक है, और ये एटमॉस्फेयर से क्या लेता है, एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल से वो जो गैस लेता है उसे कहते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड, यानी वो CO2 लेता है। ठीक है, और छोड़ता है ऑक्सीजन। ठीक है, देखिए भोजन बनाने के लिए CO2 लेता है। ठीक है, अगर हम इस प्लांट को क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं, तो ये जो CO2 की मात्रा है वो इंक्रीज हो जाएगी, यानी बढ़े, CO2 का अमाउंट बढ़ जाएगी। ओके, अब जब CO2 की मात्रा बढ़ेगी तो वायु में CO2 की मात्रा बढ़ना ये बहुत ही हानिकारक है। अब देखिए एक एग्जाम देखिए, अभी जो है हमारा पहले एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन है, पर पेड़ों की कटाई हो रही है जिसके कारण 21% ऑक्सीजन था वह घट के 18% हो गया है, और जो CO2 जो 0.03% था वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो CO2 जैसे ऑक्सीजन पहले था कितना 21%, तो वो हो रहा है अभी डिक्रीज, और हो गया है अभी प्रेजेंट में 18%। और वही अगर बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की यानी CO2, उसकी क्या हो रही है, अमाउंट बढ़ रही है। वायुमंडल में एटमॉस्फेयर में 0.03% क्या है, वो कार्बन डाइऑक्साइड है, 0.03%। अब ये क्या हो रही है, ये इंक्रीज हो रही है, ये इंक्रीज होके अभी प्रेजेंट में हो गई है 0.0%, और इससे भी ऊपर पहुंच रही है। ठीक है, अब इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट है, अब इसके बारे में और जानते हैं। अब जैसे CO2 बढ़ रहा है तो भाई ग्लोबल वार्मिंग जो होगा वो बढ़ेगा एटमॉस्फेयर में। ठीक है, अब देखिए एक और है इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट के बाद अभी हमने एक टॉपिक लिखा है जिसको कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। अब इस डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ों की कटाई। अब पेड़ों की कटाई दोनों तरह से हो सकती है, या तो वो नेचुरल हो सकती है, या तो वो सिंथेसाइज हो सकती है, या फिर ह्यूमन मेड हो सकती है। डिफॉरेस्टेशन दो तरह से होता है। ठीक है, या तो वो नेचुरल हो सकता है, या तो वो ह्यूमन करा सकता है, यानी ह्यूमन मेड हो सकता है, ह्यूमन करा सकता है। ठीक है, अब नेचुरल कैसे हो रहा है, अब जैसे यहाँ पे हमने समझा कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। अब ग्लोबल वार्मिंग सबसे ज़्यादा वन में बढ़ती है, यानी जहाँ पेड़ पौधे का एरिया है वहाँ पे बढ़ रही है। तो आप लोगों को कभी सुना होगा कि अपने आप आग लग गई, तो आग लगना ये नेचुरल द्वारा हो रहा है, जिससे पेड़ वनों की नष्ट हो रही है। इसमें हम जाके माचिस लगा के आग नहीं लगा रहे, इसमें नेचर द्वारा हो रहा है। ठीक है, अब समझते हैं ह्यूमन कैसे करा रहा है। ह्यूमन जैसे बढ़ते पॉपुलेशन द्वारा ह्यूमन को अपना घर बनाने के लिए जगह नहीं बच रहा है, वो क्या कर रहे हैं, वनों की कटाई कर रहे हैं, और उसके बाद ईंधन लकड़ी के लिए भी वनों की कटाई हो रही है। अब जैसे ह्यूमन कर रहे हैं तो इसका बहुत सारा कारण हो सकता है। पॉपुलेशन जैसे बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है कि जैसे आपका बन गया ईंधन, और बहुत सारे फैक्ट्री बन रहे हैं, और कल्टीवेशन के लिए भी ये ह्यूमन जो हो रहा है वो वनों की कटाई हो रही है। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अपने दूसरे टॉपिक पे चलते हैं जो है पार्ट्स ऑफ प्लांट। इस पार्ट्स ऑफ प्लांट को आपको विजुलाइज करवाएंगे और दिखाएंगे रियलिटी में ये पार्ट्स ऑफ प्लांट कहाँ कहाँ कैसे कैसे हैं। ठीक है, अब इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट हो गया है हमारा खत्म। अब हमारा है पार्ट्स ऑफ प्लांट। अब पौधे के भाग क्या क्या होते हैं, पौधे में क्या क्या होता है आखिर, चलिए समझते हैं। पौधे में होता है हमारा लीव, पत्तियां होती है, लीव्स होती है। उसके बाद उसके स्टेम होते हैं, उसके बाद रूट होती है,
और उसके बाद हमारा होता है उसमें फ्रूट, उसके बाद होता है हमारा उसमें फ्लावर। ठीक है, तो चलिए इन सभी को हम आपको रियलिटी में दिखाते हैं। लेट्स गो। ये है हमारा प्लांट और हम इसमें देखेंगे पत्तियां, पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। ठीक है, तो लेट्स गो। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे इसकी पत्तियां है, ये कीवी का प्लांट है और इसकी ये पत्तियां है। ठीक है, पत्तियां आपसे छुपी नहीं होगी, आप देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे इसके फ्लावर भी देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे उसके फल नहीं है और ये सब इसकी ब्रांचेज हैं और ये जो है ये इसकी स्टेम है। ओके, तो ये सब स्टेम से ब्रांचेज निकली हुई है, ब्रांचेज में है उसकी पत्तियाँ और पत्तियाँ से निकली हुई है ये सुंदर सुंदर से फ्लावर। और इसी फ्लावर से, अब यहाँ पे फल तो नहीं है लेकिन इसी फ्लावर से होके ये फल भी निकलेंगे। ठीक है, अब हम दिखाते हैं आपको जड़। ठीक है, तो लेट्स, ये पौधा का नाम तो नहीं पता, इसमें देखिए ये है इसका रूट, यानी ये ज़मीन के अंदर रहता है। आपको ये पेड़ को उखाड़ना नहीं है क्योंकि हम इसको सिर्फ आपको बताने के लिए, ये जंगली पौधा है इसलिए आपको उतार रहे हैं। देखिए आप देख सकते हैं इसका रूट कैसा है। अब वहाँ पे आपने पार्ट्स हो चुके हैं हर पार्ट, तो चलिए फिर से जाते हैं अपने अगले टॉपिक पे। तो देखिए अभी हमने जस्ट देखा पार्ट्स ऑफ प्लांट, इसमें हमने देखा लीव्स, स्टेम, रूट, पर फ्रूट नहीं देखे हम। फ्रूट आप लोग देखे नहीं होंगे, अमरूद के पेड़ पर अमरूद फड़ेंगे, हम सब भी जानते ही हैं। तो अब हम अपने अगले टाइप पे चलते हैं, टाइप ऑफ प्लांट। अब यहाँ पे पार्ट्स ऑफ प्लांट हमारा हो गया है खत्म, तो अब अगले टॉपिक में चलते हैं, टाइप्स ऑफ प्लांट। तो टाइप्स ऑफ प्लांट देखें तो प्लांट के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, प्लांट जो होते हैं वो प्रकार के होते हैं। प्लांट्स होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, हर्ब, सब और ट्री। हर्ब, सब और ट्री। ठीक है, तो हर्ब जो होता है वो एक, लेट्स गो, हम इन सभी के बारे में देखते हैं, विजुलाइज करते हैं। जिस तरह हमने पार्ट्स ऑफ प्लांट देखा, अब हर्ब सर आपके दिमाग में से कंफ्यूजन दूर कर देंगे। तो लेट्स गो। देखिए ये है हर्ब। हर्ब मतलब होता है सबसे छोटे पौधे जिनके तने होते हैं बहुत ही पतले और जिन्हें हम हाथों से भी तोड़ सकते हैं। और देखिए कितने छोटे छोटे प्लांट हैं। अब यहाँ पे आप देखिए कितने छोटे छोटे जो प्लांट होते हैं उसे कहते हैं हम हर्ब। अब चलिए हम सब देखते हैं। ये है हमारा सब। सब मतलब होते हैं जिनके तने हर्ब जैसे नहीं होते हैं, हर्ब से हल्का मोटे होते हैं लेकिन ट्री से पतले होते हैं। ठीक है, इनके तने आप देख सकते हैं यहाँ पे आप तने इसके देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और इनकी जो ब्रांचेज होती है बहुत ही पतली होती है लेकिन हर्ब जैसी नहीं होती है। तो अब चलते हैं अपने ट्रीज को देखने, तो लेट्स गो। अब यहाँ देख सकते हैं ये ट्री है और इनके जो तने होते हैं वो काफ़ी मोटे और काष्ठीय होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए इनके तने कितने मोटे और काष्ठीय हैं, यानी इसको काटने के लिए ह्यूमन की ज़रूरत नहीं, इसके ह्यूमन द्वारा बनाए गए उपकरण की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे ऊपर देखिए इनके तने बहुत ही मोटी होती हैं और इसकी ब्रांचेज भी बहुत ही मोटी होती है और इनकी बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं ये प्लांट। आप यहाँ पे देख सकते हैं, टॉप पे देखिए कितनी ऊंची हैं। ओके, तो अब चलते हैं अपने क्लासरूम में। अभी हमने हर्ब, सब और ट्री देख लिया, अब हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, सब और टाइप ऑफ प्लांट हमने क्लियर कर लिया। अब देखते हैं रूट क्या होती है, इसका ही विजुलाइज करवाएंगे हम, लेकिन रूट्स जो हो, अब देखिए रूट क्या होता है, जड़। रूट्स होते हैं दो तरह रूट्स होते हैं दो तरह के, एक होते हैं टैप रूट, फाइब्रस रूट, टैप रूट और फाइब्रस रूट।
टैप रूट में होता है जिसमें एक मुख्य जड़ें होती है और उस जड़े से छोटी छोटी प्रधान जड़ें, पार्श्व जड़ें निकली हुई रहती है। और फाइब्रस रूट जिसे हम हिंदी में झकड़ा जड़ कहते हैं या रेशेदार जड़ कहते हैं, उसमें से एकदम रेशा के रूप में निकली हुई रहती है। यहाँ पे आप यू कैन सी हेयर, यहाँ पे आप देखिए ये है आपका जड़, ठीक है। अब ये तो आपका इसमें कोई प्रधान जड़ नहीं है, इसका मतलब ये टैप रूट नहीं है, पर देखिए इसमें ये झकड़ा के रूप में निकली हुई है, इसमें कोई मेन रूट नहीं है। आप प्लीज़ इस पौधे को ना नष्ट करें, ये पौधे बहुत ही उपयोगी हैं, हमने वीडियो की शुरुआत में ही बढ़ाया आपको। तो ये है हमारा फाइब्रस रूट, यू कैन सी हेयर। ओके, अभी हमने लीफ को देख लिया, अभी हमने रूट को देख लिया। अब देखो रूट का काम होता है कि जमीन से खनिज लवण को निकालकर पत्ती में भेजे। अब जिसके सहारे वो कैसे भेज देगी, जैसे हमें कोई सामान ऑनलाइन करना होता है तो एक डिलीवरी बॉय आता है, हमारे घर तक पहुंचा के जाता है। वैसे ही जो आपका रूट होता है, रूट में से जो खनिज लवण मिट्टी से ऑब्जर्व हो रहे हैं वो लीफ तक कौन पहुंचाता है, क्योंकि लीफ अभी हमने पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से भोजन बनाता है। तो जो रूट में से जो आपका आता है खनिज लवण मिनरल्स आता है, वो एक फर्म द्वारा ऊपर जाता है, यानी उस फर्म कहते हैं स्टेम, ठीक, स्टेम द्वारा वो जाता है ऊपर, ठीक है। फ्यूल टिश्यूज द्वारा जाइलम फ्यूल टिश्यूज। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं, हम रूट समझ गए, स्टेम समझ गए। अब हमारा आखिरी पॉइंट है और दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, तो स्टेम से निकली होती है ब्रांचेज में होती हैं पत्तियां। तो चलिए पत्तियां को समझते हैं। पत्तियां को पौधे का रसोई घर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन पौधों को भोजन बनाता है। कौन? पत्तियां, ठीक है। और पत्तियां जो होती है वो बहुत प्रकार की होती है। पहले पत्ती देख लेते हैं, तो लेट्स गो। कैन सी हियर, ये आपका लीफ है और ये लीफ इस प्लांट की है, लीफ ये। अब आपको ये पहले यहाँ पे थी, ठीक है। तो ये क्या काम करती थी, ये जड़ से खनिज लवण निकाल के इसके स्टेम द्वारा ऊपर जाके यहाँ पे क्या करती थी, इस ये पत्ती रसोई घर सूर्य की प्रकाश द्वारा बनाती थी। अब आप लोग सोचते होंगे कि पत्ती का रंग हरा क्यों होता है, क्योंकि इसमें हरित लवक जिसे पिगमेंट होता है जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। इस क्लोरोफिल के कारण जो आपका हरा पौधा होता है वो हरा होता है। और हरा पौधा जहां आप देखिए वहां समझ जाए कि इसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो रही है, ठीक है। अब इस पत्तिया के बारे में देखते हैं। अब यहाँ पे आप पत्ती में देखें तो छोटे छोटे वेन्स नजर आते होंगे। यहाँ पे हम दिखा रहे हैं आपको इस बना के कि यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो इस एक मेन निकला हुआ रहता है आपका एक लाइन, उस लाइन से एक छोटी छोटी जड़ें, छोटी छोटी वेन निकली हुई रहती है जिसे हम कहते हैं सिराएं, यानी इसे इंग्लिश में हम वेन कहते हैं। अब इस वेन से भी छोटी छोटी अगर ध्यान से देखें आप तो आपको दिखाई देगा उस वेन से भी निकली रहती है। आपको हम बोर्ड पे दिखा के बताते हैं। जैसे अभी हमने एक पत्ती देखा था, हम ड्राइंग अच्छा नहीं है लेकिन आपको दिखा दे रहे हैं। इस पत्ती में ये रहता है पिटियोल मीनिंग गलत हो सकता है, टिप, ठीक है, अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो एक लाइन होती है, उस लाइन से एक छोटे छोटे इस तरह के निकली हुई होती है, वो होते हैं वेन, ठीक है। ये जो हम बना रहे हैं इसे कहते हैं हम वेन, ठीक है। अब इस वेन से छोटी छोटी पार्श्व निकली हुई रहती है, जब आपको जूम करने पर दिखाई देगा। आज ही अपने गार्डन में जाइए, एक पत्ते को देखिएगा, उसे उखाड़िएगा नहीं, ओके। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो कुछ इस प्रकार के दिखाई देंगे। इसे हम हिंदी में कहते हैं जलिका रूपी सीरा विन्यास कहते हैं, ठीक है।
अब सिरा विन्यास जो होती है वो दो तरह की होती है, ठीक है। सिरा विन्यास, सॉरी हम डायरेक्ट वेन लिखते हैं। वेन जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है समानांतर सिरा विन्यास और एक होती है जलिका रूपी सिरा विन्यास। समानांतर और उसके बाद होता है जलिका रूपी सिरा विन्यास। जलिका रूपी सिरा विन्यास हम आपको दिखा सकते हैं, लेकिन समानांतर को हम अभी आपको दिखाएंगे। वो जो केला के पत्ता में होता है हम अभी दिखाएंगे, लेकिन अभी हम आपको ये दिखा सकते हैं जलिका रूपी। देखिए इसमें जलिका रूपी में आप यहाँ पे जैसे बनाए हुए हैं वैसा ही सेम पिगमेंट यहाँ पे भी देख सकते हैं, लाइन यहाँ पे वेन भी देख सकते हैं आप। तो ये है क्या, जलिका रूपी सिरा विन्यास। अब हम देखते हैं समानांतर सिरा विन्यास। लेट्स गो। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस केले के पत्ती में समानांतर सिरा विन्यास है। देखिए सीधी सीधी पैरेलल लाइन्स गिरी है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पैरेलल लाइन कुछ इस प्रकार है। देखिए ये पैरेलल वेन्स निकली हुई हैं, इन्हें हम कहते हैं समानांतर सिरा विन्यास। और ये इस केले के पौधे की है, तो ठीक है। तो इस केले के पौधे में होता है समानांतर सिरा विन्यास। अब फिर से चलते हैं अपने क्लासरूम में, लेट्स गो। तो अभी हमने देखा कि वेन जो होती है समानांतर और जलिका रूपी, इन दोनों का हमने विजुलाइज किया और आपके सामने रखे। तो इसी के साथ चैप्टर होता है द एंड। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। और अगर आप हमारे गार्डन वाले वीडियो नहीं देखें तो आप हमारे चैनल को में जाके प्लीज़ देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा कि प्लांट की वैरायटी कितनी है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।